वालेकुम, माय नेम इज मिसबा। आई एम जोनल सेल्स मैनेजर हियर। अ, बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि नेट मीटरिंग क्या है, उससे हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कब तक है, फिलहाल है अभी, कब तक रहती है। सबसे पहले तो मैं आपको डिफाइन कर दूं कि नेट मीटरिंग है क्या। बेसिकली नेट मीटरिंग ये है कि जो आप डे टाइम पे एक्सेस एनर्जी जनरेट करते हैं, जो आप कंज्यूम नहीं कर पाते, वो आप के इलेक्ट्रिक को सेल कर देते हैं। देन रात में आप उसकी एडजस्टमेंट से अपना बिल जीरो की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है, बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन है कि इलेक्ट्रिक हमसे काफी लोअर रेट पे परचेज कर रही है और हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा एक्चुअल में नहीं है। रीजन इज कि जब आप सोलर इंस्टॉल करते हैं तो आप तीन तरह के यूनिट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं। फर्स्ट यूनिट इज ये जो आप डायरेक्टली सोलर से डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, एक्सेस एनर्जी सेल करते हैं, देन आप शाम के टाइम आ जाते हैं जहां पे आप पीक और ऑफ पीक यूनिट कंज्यूम कर रहे होते हैं। होता ये है कि जो आपके ऑफ पीक यूनिट है डेट इज 6 से 10 के अलावा जब भी आप के इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेंगे वो सेम 41 रुपीज जो अभी हम परचेज रेट है के इलेक्ट्रिक का, उसी पे एडजस्ट कर रहे होता है। सिर्फ वहां पे टैक्स का इम्पैक्ट आ रहा होता है। जबकि पीक आवर्स का जो रेट है वो है हमारा 49 रुपीज का, उसकी एडजस्टमेंट हमें 27 रुपीज के अगेंस्ट इस वक्त मिल रही है। जो कि आजकल डिबेट में है कि ये जो सरप्लस यूनिट का जो रेट है इसको रिड्यूस करके 8 रुपये या 9 रुपये पे ले जाने की डिस्कशन है। बट जो है वो डिपेंड्स के आगे सिचुएशन क्या होती है। लेकिन अगर हम देखें राइट नाउ, एक ऑनग्रिड सिस्टम का जो पे बैक है वो इस वक्त तकरीबन 16 महीनों का है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी रिकवरी आप बिल के अगेंस्ट कोई 16 मंथ्स में कर लेते हैं। और अगर एज सपोज के राइट नाउ अगर हम देखते हैं और सिस्टम आप आज लगाते हैं बिल में, तो आपका 3 साल भी अगर ये सिस्टम चल गया विद नेट मीटरिंग तो एटलीस्ट आप अपनी रिकवरी कर लेंगे। बट एट दिस स्पॉट जहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हैं कि नेट मीटरिंग आज है नहीं है, तो वी सजेस्ट कि आप हाइब्रिड सोल्यूशन की तरफ जाएं विद 3 फेज इन्वर्टर, जिसमें आपके पास बैटरीज भी हो और नेट मीटरिंग भी हो, जिससे आप आज की डेट में नेट मीटरिंग का भी बेनिफिट उठाएं। और कल को अगर नेट मीटरिंग नहीं है तो एटलीस्ट अपने यूनिट्स को बैटरी में स्टोर करके आप अपनी सेविंग को इंक्रीज करें। इफ यू डोंट हैव दैट मच बजट तो आप फिल वक्त एक हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ इंस्टॉलेशन पे जाएं, एज अ ऑन ग्रिड यूज करें, लेटर ऑन आप उसमें बैटरीज ऐड कर लें। तो ये सबसे वाइज डिसीजन है कि एटलीस्ट इस टाइम अगर कोई सोलर इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहा है तो एटलीस्ट इन्वर्टर जो है अपना वो हाइब्रिड करके, ताकि वो गैप ना हो कहीं पे कि कल को उसको इन्वर्टर चेंज करना पड़ता है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से वो हिट करे। तो बेहतर ये कि हाइब्रिड इन्वर्टर या हाइब्रिड बैटरीज कंप्लीट सेट के साथ इंस्टॉलेशन में जाएं, आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर कर सकते हैं।